हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। यस सर। अब्दुल्ला, कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया करो ना, सिर्फ यस सर ही बोलते हो। सर हमें सब कुछ समझ आ जाता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। खैर है, कोई भी फिर भी पूछ लिया करो घोड़ा खामोश है सर। आराम से। सर जी सर जी, आपने कहा वाटर पाइप से वाटर को हम अंदर गुजारते हैं, जी जी फिर इसका सर टेम्परेचर क्यों रेज होता है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वो करते हैं? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें से आपको बताया, ठीक है, कि ये हमारे पास, मतलब ये पूरा वो है, इसको आप एज ए एनोड भी ले सकते हो, ठीक है, कि ये सारा का सारा हमारे पास एनोड है। इसमें से ये ब्लैक कलर का जो आपको नजर आता है, ये टारगेट है। अब लाजमी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो कुछ तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जो टॉन्गस्टन या फिर वो है उसके एटम के अंदर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको वो अपनी कुछ एनर्जी दे देगा, उसको वो वहां से रिलीज करा देगा, फ्री करा देगा एटम के होल्ड से, ठीक है। लेकिन ज्यादातर उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में से लगेगी, वो मतलब उस मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने में लगेगी, ठीक है, वो उसमें से यूज होगी। हमें यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर कराना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर अगर होगा, तो लाजमी बात है उसके साथ साथ हमारे पास क्या रिलीज होगा, वहां पर हीट भी रिलीज होगी। तो जब हीट रिलीज होती है, तो इसी हीट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये वाटर को फ्लो करा देते हैं इन कॉपर वायर, उसमें से पाइप्स में से, ठीक है, और वो वहां पर फ्लो होते हैं, और हमारे पास वो टेम्परेचर को क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आ गई समझ? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी भी वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये चैट को ना यूज करे बेटा। डायरेक्ट यहाँ पर बताया करे सुहेल इजाज, क्योंकि मैं चैट यहाँ पर नहीं पढ़ता। ओके, अभी जो का टॉपिक है हमारा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, इसको तो हमने क्लास में एक मरतबा पढ़ा भी था, ठीक है, दोबारा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, they are not refracted as they pass from one medium to another medium, ठीक है। तो they are not refracted as they pass from one medium into another, ठीक है। मतलब हमारे पास जिस तरह की लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ वगैरह एनर्जी फोटान है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक्स रेज का भी फोटान होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्रेक्ट नहीं होते इतनी आसानी से किसी मीडियम में, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और कोई मीडियम इसको रिफ्रेक्ट नहीं करा सकता, ठीक है। अब जो नॉर्मल फोटॉन होता है, जो विजिबल लाइट का होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी तो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो आसानी से क्या हो जाता है, इवन के पानी से भी या फिर एक ग्लास से, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है।
अब एक्सरेज की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, जब हम, क्योंकि अब ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा होता है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो एक्स रेज है, ठीक है, इनकी एक वेव प्रॉपर्टी है, मतलब ये हमारे पास वेव्स है, ठीक है। और वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये किसी ऑब्स्टिकल पर पड़ते हैं जिससे ये पास नहीं हो सकते, तो वहां पर ये उसका क्या बना देते हैं, शेडो बना देते हैं, ठीक है। और ये शेडो बन जाती है उसकी। दे कैन बी डायफ्रैक्टेड, ठीक है, ये डायफ्रैक्ट हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्स रेज होती है वो क्या हो जाएगी, वो डायफ्रैक्ट हो जाती है जब, अगर उसके लेवल का, अगर उसके वेवलेंथ के बराबर उसको कहीं पर क्या मिला, कोई स्लिट मिला, वो उसको कहां पर मिल सकता है, वो उसको वहां पर मिल सकता है जहां पर दो एटम अपने करीब करीब लगे हो। जिस तरह के एक एटम ये लगा हुआ है, एक एटम ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये वेव यहाँ से पास होगी और ये इसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हो, तो जिस तरह के यंग्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शो कराया था कि लाइट जो होती है वो डायफ्रैक्ट हो जाती है, वो इसी तरह से कॉर्नर से डायफ्रैक्ट हो जाती है, तो इसी तरह ये एक्सरेज भी डायफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इसमें से हमें क्या चाहिए, इतने छोटे साइज का स्लिट चाहिए, जो हमें कहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, जब किसी क्रिस्टल में एटम्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसके रेगुलरली अरेंज एटम्स के दरमियान में जब कोई एक्सरे गुजरती है तो वो वहां पर डायफ्रैक्ट हो जाती है। और मैंने आपको कहा था क्लास में कि ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये जो हम इससे एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी मीन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स को हम स्टडी करते हैं। क्रिस्टल, हमें क्या पता कि एक बेरियम के हेक्साफेराइड में कौन से क्रिस्टल बने हुए हैं, ठीक है। तो वो हम उसका एक्सरे डायफ्रैक्शन कराते हैं और उसकी डायफ्रैक्शन को स्टडी करके हम वहां पर मालूम कर सकते हैं कि इसमें से जो क्रिस्टल बने हैं वो कितने साइज के बने हुए हैं, उसके दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसकी शेप कौन सी है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, हेक्सा, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हेक्साफेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमें कहाँ से, क्यूबिक होते हैं, अर्थोरोम्बिक होते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक, सेंट्रल बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास होते हैं। तो वहां पर ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। क्लियर? तो ये डिफ्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद पॉइंट, दे कास्ट फ्लोरेसेंस इन मेनी सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एनर्जेटिक एनर्जी का फोटॉन किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है, तो वो वहां पर क्या प्रोड्यूस कर देता है, एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर देता है। और एक्साइटेशन के में तो 10⁻⁻8 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, मतलब 10⁻8 सेकेंड तक वो एक्साइट होंगे। तो जब वो उस टाइम के बाद दोबारा डी एक्साइट होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को हम बाजों का देख, मतलब वो विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। तो तब हमें लगता है जैसे ये फ्लोरेसेंट कर रही है, ठीक है। चमक, उसमें से ग्लेयर प्रोड्यूस होता है जब वो एक्सरेज किसी मेटल के या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ती है। बस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब ये एक्सरेज पड़ती है तो वहां पर ये एक ब्राइट शाइन प्रोड्यूस करती है और उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। और बाकी मैंने जो फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंस के दरमियान में जो डिफरेंस था, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बताया भी था, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर कल आप मुझे याद कर दे, क्योंकि उस पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, अभी हमारी क्लास में सिर्फ 7 मिनट रहते हैं, तो वो फिर मैं आपको दोबारा वो मेंशन करा दूंगा, फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट, ठीक है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक फिल्म जो होती थी, जो कि पहले वो कैमरे में भी आती थी, ठीक है, या फिर जो आजकल हम एक्सरे कराते हैं और वो हमें एक प्लास्टिक की शीट मिलती है, ठीक है। तो ये एक फोटोग्राफिक शीट होती है, इसको ये वेव एक्सरे जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। इसलिए जब हम अपने बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो हमारी, अगर लेट सपोज की फिंगर है, ठीक है, उसके नीचे वो प्लेट रखी जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी से एक्सरेज पास करा दी जाती है। अब एक्सरेज जो है उसके लिए हमारा फ्लैश या मीट जो है वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से वो गुजर जाती है, ठीक है।
जबकि हमारे बोन्स जो है वो क्या है, वहां पर ओपेक है उसके लिए, तो वो वहां से नहीं गुजर सकती। तो इस बोन्स की एक शेडो बना देता है वो कहाँ पर, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर, ठीक है। तो ये उसको भी इफेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास 6 नंबर पॉइंट क्या है, दे पेनिट्रेट सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी विजिबल लाइट। वो मैंने अभी आपको बताया, हमारा फ्लैश जो है, अब अगर मैं यहाँ पर फिंगर को देखूं, अपने हैंड को देखूं, तो इसमें से मुझे बोन्स नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर एक्सरे इससे पास कर जाए, ठीक है, तो एक्सरे को ये मीट जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और बोन्स उसमें से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लैश है, ये जो हमारे क्लॉथ्स है, ठीक है, ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं किसके लिए, इन फ्रंट ऑफ एक्सरेस। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स हैं जो कि नॉर्मल लाइट के लिए तो क्या है, वो विजिबल होते हैं, सॉरी ओपेक होते हैं, लेकिन एक्सरेस के लिए क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, when they pass through a solid liquid or gas they ionize the atom। मतलब अगर इस तरह का कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इसमें से क्या भरी हुई है, कोई गैस है, अगर यहाँ से मैं एक्सरेस को पास करा दूं, ठीक है, पहले ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल गैस थी, जब ये एक्सरे यहाँ से पास होंगी तो जो पीछे रह जाएगा गैस, ठीक है, उस तमाम को उसने क्या कर दिया होगा, आयनाइज बनाया होगा, उसमें से आयंस को क्रिएट किया गया होता। आयंस क्या होते हैं, जब किसी भी एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज एटम को फिर हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ड्यूरिंग आवर रेगुलर लेक्चर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसकी, मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल वगैरह है। अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो इसी टाइम वो राइज कर सकते हैं। जी, सोहेल इजाज, फिजिक्स। सर जी ये रिफ्रैक्शन क्या होती है? जी सोहेल इजाज, एक मिनट आपको बताता हूँ जी। 35, इससे पहले में 35 थी, अभी 21 दोबारा हो गया, 35 कर दे। ABF, हाँ हाँ जी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या पूछा सोहेल आपने? सर जी ये रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने यस सर। आपको बताया था कि जब कोई भी वेव एक रास्ते पे जा रही है, ठीक है, तो वो अपने रास्ते से जब डिविएट हो जाती है, जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाती है, तो वो वहां पर डिविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक होती है रिफ्लेक्शन, जो कि बाउंसिंग बैक होती है किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पर, जब कोई लाइट पड़ती है या वेव पड़ती है और वो वहां से बाउंस बैक दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक होती है जब वो दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए, ठीक है, और उसी मीडियम में वो जो सेकंड मीडियम है उसमें से वो अपने रास्ते को डिविएट कर जाए, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। जी फैसल। यस सर। सर जी ये सिक्स प्रॉपर्टी तो समझा दे फिर। ठीक है जी फैसल। सर सेकंड पॉइंट की समझ नहीं। किसकी? सेकंड पॉइंट सर ये ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। हमजा साहब। सर जी एक्सरे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कि 6 नंबर पॉइंट समझनी है, व्हेन दे पास थ्रू ए सॉलिड लिक्विड और गैस। मतलब जब भी ये किसी गैस से, सोहेल इजाज, जब भी ये किसी गैस से, सॉलिड से या लिक्विड से एक्स रेस पास करेंगे, तो वो उसी लिक्विड को, गैस को, ठीक है, या फिर सॉलिड को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। आयंस का मतलब होता है कि जब आप किसी एक एटम से क्या निकाल देते हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो, उसकी वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, तो फिर उस चार्ज एटम को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक मिनट बस रहता है थोड़ा सा।
अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट, दे कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन देयर पेस। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जिस पार्टिकल बॉडी से ये गुजर नहीं सकती, तो ये उसका क्या बना देंगे, शेडो बना देंगे। ठीक है। और तीसरा कि ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल, हाँ ये हार्मफुल होती है। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज को यूज करते हैं, जिस तरह सीटी स्कैन में यूज करते हैं, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम के लिए उसके सामने एक्सपोज हो जाए, या फिर फ्रीक्वेंटली उसको एक्सपोज करें अपने बॉडी को, मतलब बार बार अपनी सीटी स्कैन कराए, या फिर सीटी स्कैन या फिर एक्सरेज में ज्यादा टाइम गुजारे, ठीक है, तो तब ये वो होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये इतनी ज्यादा नहीं होती, होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। ओके जी, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, दूसरे लेक्चर का टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल 11 बजे दोबारा आपकी क्लास होगी फिजिक्स की। एक मिनट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं बस ये मीटिंग को क्लोज कर देता हूँ।